हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज आपके सामने मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश राइटिंग स्किल के बारे में। इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश राइटिंग की। इंग्लिश राइटिंग या हिंदी राइटिंग कोई भी हो, राइटिंग उसमें बहुत ही अच्छा रोल करती है, पता है आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको बोर्ड एग्जाम से राइटिंग से, लिखावट से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाले हैं, जो कि आप ज़रूर फॉलो करना। हो सकता है आपकी राइटिंग में सुधार आए, और ये काम करेंगे तो आपको देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है 5 अंकों का, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में 5 अंक का है, और आपने बहुत ही करेक्ट आपने उसका आंसर दे दिया, पर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है। आपकी लिखावट अच्छी नहीं है, तो क्या होगा कि आपको पूरी तरीके से अंक मिलना संभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बात ये हो जाएगी कि जो लिखावट होगी वो एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाएगा अच्छे से। उसको दिमाग में उसके मतलब वो ऐसा लग रहा है कि लिखावट बहुत बेकार है, तो वो दिमाग उसका खराब हो जाएगा, तो राइटिंग पर तो नंबर काट ले ही गए आपका। आपका मार्क जो है अगर राइटिंग पर आपका कट जाएगा तो आपको बहुत ही लॉस होगा। यानी 5 अंकों का अगर है और आपने पूरा करेक्ट लिखा, और 1 अंक आपकी लिखावट पर अगर उसने काट लिया, नहीं समझ पाया आपकी राइटिंग, तो समझिए कि आपने कितनी बड़ी गलती की। प्रश्न आते हुए आपका 1 नंबर कट गया। तो आप ध्यान दीजिएगा लिखावट में कैसे सुधार करना है, अपनी लिखावट सुधारें। सीधा लिखें या तिरछा लिखें या सटा हुआ लिखें या दूर-दूर लिखें। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, ये वीडियो अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं बताता, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अच्छा रिस्पॉन्स देते दूसरे चैनल पर अगर ये वीडियोज़ पड़ता। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना, तो ऐसा लगेगा कि वो कि बहुत बारीक चीज़ें बता रहा है। इसको नहीं समझना चाहिए। लेकिन आपको जो भी, जिसको अगर ज़रूरत हो, मैं कहता हूँ जिसको ज़रूरत हो, वो इस वीडियो को देखे, जिसको ज़रूरत ना हो वो वीडियो को स्किप कर सकता है। चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, आगे दिखाते हैं आखिर आपको कैसे-कैसे क्या चीज़ें करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहला देखना है कि आपको डेली राइटिंग करना है। आपको डेली राइटिंग करना है। क्या करना है? डेली राइटिंग करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेली राइटिंग करेंगे तो आपको इससे ये लाभ होगा कि आपकी लिखावट में सुधार हो रहा है कि बिगड़ रहा है कि क्या हो रहा है। कभी तो बिगड़ेगा तो नहीं राइटिंग आपकी, पर सुधरेगी ज़रूर। अक्षरों का जो लिखावट का जो आपका एक तजुर्बा होता है, उसमें जो आपका एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको डेली लिखावट करना है। क्या करना है? डेली लिखावट करना है। उसके बाद दूसरा है कि आप लिखावट करते समय पेन का कौन-कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो आप डॉट पेन यूज़ कर सकते हैं, जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, मार्कर इंक जो वाला आपका पेन होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, इरेज़र पेन यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी पेनों का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को होता है कि सर मैं तो जेल पेन यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जेल पेन। तो आपको दूसरा बात होती है, कभी-कभी कोई बच्चा बोलता है कि हमें सर जेल पेन से बहुत अच्छा लगता है। मतलब जेल पेन से हम बहुत अच्छी राइटिंग लिख लेते हैं, ठीक है? कोई-कोई बोलता है मुझे डॉट पेन से लिखने में मज़ा आता है, मुझे डॉट पेन से बहुत मेरी राइटिंग जाती है, मुझे लिखावट में मेरी सुधार होता है, मतलब तमाम चीज़ें। देखिए, अपनी-अपनी पसंद होती है, कोई मार्कर पेन, इरेज़र पेन होती है। तो मैं बोलता हूँ, अगर आप लिख रहे हैं, देखिए मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर देखेंगे, तो आप डॉट पेन से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर डॉट पेन से लिखेंगे, डॉट पेन क्या होती है, सबसे पहले जब उसको आप बाई करके लाते हैं, तो थोड़ा-सा उसका जो लिखन ना होने की वजह से थोड़ा कम सही चलता है। लेकिन वो थोड़ा अगर उससे अगर आप लिख लेते हैं, कुछ पेजेज़ लिख लेते हैं, उसके बाद अगर डॉट पेन से लिखते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से डॉट पेन से लिखता है, क्योंकि उसमें फिसलन कम होने की वजह से वो जो हमारी नीब होती है ना, एक जगह स्टे रहती है, जहाँ पर आप लिखेंगे वहीं पर रहती है। और बाकी पेन जो होती हैं, क्या होता है, थो आप लिखते रहेंगे, आप यहाँ से लिखते रहेंगे तो ऐसे-ऐसे फिसलन होती रहती है, मतलब आप जैसे लाइनिंग देते रहेंगे तो ऐसे होता रहेगा। तो डॉट पेन क्या होता है, जैसे आप जहाँ पर भी सीधा लिखेंगे, आप अगर सीधा लिख रहे हैं तो वहीं पर आपका सीधा ऐसे दिखाई देगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान देना कि आप जो भी आपकी मन पसंद पेन हो, आप रिलैक्सर पेन जो होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होती है, इसकी निब जो होती है, इसको पहले आप निब देखेंगे तो आपकी ऐसे बनावट की होती है। लेकिन लिखते-लिखते वो नोक के ना वो कुछ इस तरीके से तिरछा हो जाती है, और जब तिरछा हो जाती है तो आपका वो बहुत अच्छी तरीके लिखेंगे। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। पेन अपनी मनपसंद है, जो भी आप जिससे लिखते-लिखते आपकी प्रैक्टिस बन जाए, वही पेन आप यूज़ कर लेना। तो पेन क्या हो गया, आप पेन अच्छे तरीके लेना। पेन के बाद आपका आता है स्केच, आप यूज़ करते हैं, स्केच आपको पता होगा, जो कि आप स्केच यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्केच आपका 2 कलर का लिए ले सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। क्यों मैं बता रहा हूँ, कोई एग्ज़ाम की बात नहीं है, आप अभी से प्रैक्टिस करना है आपको, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक और ब्लू आप लेके स्केच स्केच को क्या करना है, आप उसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग कैसे करना होगा यहाँ पर हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। आप ये निब है देखिए, आपकी स्केच की वो जो निब होती है, ध्यान दीजिएगा, उस निब में आपको मैं निब बना देता हूँ। मान लीजिए ये नींव है, ये क्या है आपकी नींव है, ठीक है? इस तरीके से आपकी नींव है। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको
आपके स्केच के नीब को कैसे काटना है, ध्यान दीजिएगा। आप नीब को काट लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देगा। उसके जो आगे का आपका भाग होता है उसको क्या करना है, ब्लेड से आपको ऐसे कटिंग कर देना है, ब्लेड से आपको ऐसे कटिंग कर देना है। इस इधर आप ऊपर साइड कट कर दीजिएगा, इधर भी आप कट कर दीजिएगा। एक साइड चाहे जिस साइड काटिए मतलब इस तरीके से कर दीजिए। हमारे कहने का मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से ऐसे कटिंग कर देना है, ठीक है? ऐसे कटिंग कर देना है। देखिए अब मैं खींच करके इसको दिखा देता हूँ। एकदम ऐसे कर देना है। मतलब 2 तरफ से आप उसको काट देंगे। उसको 2 तरफ से जब काट देंगे तो क्या होगा कि आप चाहे जब भी जैसा भी लिखेंगे, आप इस कोई भी किसी भी साइड से लिखेंगे ना, तो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब आप जो कैरेक्टर लिखेंगे, आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो आपकी लाइनिंग होगी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? ऐसे। मतलब आप अगर ऐसे लिख रहे हैं ता, तो आपका ता इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा आप नीब को ऐसे काट लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है? और आप अच्छी तरीके से अपनी स्केच की लिखावट आपको पता भी नहीं है ना, आपकी राइटिंग नहीं जाती है इससे स्केच से तो आपकी राइटिंग जाने लगेगी। ध्यान दीजिएगा। आप इसको कटिंग कर लेंगे अपनी स्केच को, ब्लू ले लेंगे, ब्लैक ले लेंगे, कोई भी इसमें से आप यूजेज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ आप यूज़ करना स्केल ले लेना। क्या ले लेना? स्केल। स्केल क्या करेंगे लाइनिंग के लिए। जैसे आपका पेज होता है, ये आपका पेज हो गया ना, तो पेज में आप क्या करेंगे इधर-इधर लाइनिंग करेंगे। आप कोई-कोई क्या होता है लाइनिंग एक साइड ही करता है, एक साइड ही करता है। जैसे मैं लाइनिंग करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें लाइनिंग करना हो, तो आप यहाँ स्केच से क्या करेंगे लाइनिंग कर लेंगे। लाइनिंग करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे लाइनिंग करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लाइनिंग करेंगे और इसको मैं पतला कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ऐसे आप लाइनिंग करेंगे, ऐसे, यहाँ पर, इस साइड लाइनिंग कर लेंगे, ठीक है? आप 2 लाइन या 3 लाइन आप ऐसे सीधे स्केल से खींच सकते हैं। ऐसे स्केल से मैं खींच सकता हूँ, स्केल लगाकर भी खींच सकता हूँ, ऐसा नहीं है। स्केल यहाँ मेरे पास है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि आपको इनमें से जैसे यहाँ पर मेरे पास है, ये लाइनिंग मैं यहाँ से कर सकता हूँ, पर मैंने नहीं किया। ठीक है? ये मैं लाइनिंग ऐसे के यहाँ से कर सकता था। यहाँ से मैं खींचता ऐसे लाइनिंग आप कर लेना ऐसे। देखिए, ऐसे लाइनिंग कर लेना। अब 2 लाइनिंग करना हो, इसको थोड़ा पतला कर लीजिए, इसको मैं थोड़ा-सा पतला कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा रफ़ कर देता हूँ, इसको मैं रफ़ कर देता हूँ। ठीक है? देखिए अब बनाता हूँ फिर से। आपको लाइनिंग यहाँ से ये लाइनिंग खींची रहेगी, आपको ऐसे लाइनिंग कर लेना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे लाइनिंग खींच लेना है। इसके से अपनी खींच लेना है, ऐसे, ठीक है? 2 लाइनिंग खींच लेंगे तो ब और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ये अच्छा लगता है 2 लाइनिंग खींचने से। ऐसे 2 लाइनें खींच लेंगे। कोई-कोई बच्चा होता है इधर खींचता है, इधर। इधर साइड आप मत खींचिएगा। अगर आपकी इच्छा ही है ना, तो इधर साइड भी खींच सकते हैं। इधर साइड भी आप खींच सकते हैं, ऐसे आप लाइनिंग कर देंगे तो। ऐसे आप इधर साइड भी लाइनिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कुछ होता नहीं है, आप इसमें आपकी लाइन जो होती है, लिखते-लिखते आप भाग जाते हैं अधिक से अधिक जो बार-बार, वो अधिक से अधिक नहीं जाएँगे और आपका जो एरिया रहेगा, उस एक सीमित एरिया रहेगा, आप यहाँ पर लिखना चालू करेंगे। चलिए मैं अगले पेज पर पहले समझाता हूँ पॉइंट्स। यहाँ पर आपका लाइनिंग हो गया, स्केल ले लेंगे, स्केल हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा स्केल आपने ले लिया। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ अगला काम क्या करना है। अगला काम आपको है, आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए आपको मीनिंग तैयार करना है। मीनिंग तैयार कर आप डेली क्या हो लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा डेली राइटिंग करेंगे और जब राइटिंग करेंगे तो उसमें मीनिंग मिलेंगी। आप मीनिंग को क्या करिए, लिखते-लिखते आपका मीनिंग करेक्शन होगा। मीनिंग आपकी करेक्ट होते चली जाएगी। आप मीनिंग को सुधार करते जाएँगे और आपको जैसे भी आपको कोई भी हिंदी मिल रही है, आपके दैनिक जीवन में जो भी हिंदियाँ मिल रही हैं, उन सब हिंदी का थोड़ा-थोड़ा समझिए कि इसका इंग्लिश आखिर क्या होता है। कोई भी हिंदी बोल दिया गया तो वो सोचे हिंदी इसका इंग्लिश क्या होता है। आप अपने मोबाइल से कहीं से भी आप उसका सर्च करके आप अपने उसका इंग्लिश ट्राई करिए कि इंग्लिश इसका क्या होता है। क्योंकि आपको अधिक से अधिक जो दैनिक जीवन में या कहानी आपकी स्टोरी लाइफ में जितने भी शब्द यूज़ होते हैं अधिक से अधिक वो सभी कहानियों में यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर बोला जाए कि एक आदमी रहता था, तो वहाँ पर रहना का और आदमी का ये सारी चीज़ें अब उसे बोलता है एक राजा रहता था, तो रहता तो वही होगा। तो क्रियाएँ जो होती हैं सभी जीव-जंतु, पशुओं के लिए एक ही चीज़ है क्रियाएँ होती हैं, तो क्रियाओं की मीनिंग ज़रूर ढूँढ लेना, उसकी हिंदी, इंग्लिश दोनों पता कर लेना ताकि आपको इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम ना आए। इंग्लिश की मीनिंग को भी ज़रूर करेक्शन करना है। उसके बाद क्या है यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन जो होता है और स्पीकिंग जो होता है। मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसे सही होगा जब आप स्पीकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ से गलती कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान देते हुए अब आपको क्या काम करना है, अपनी राइटिंग में सुधार करना है। इतना काम करेंगे अपनी इंग्लिश को बेटर बनाने के लिए, ठीक है?
चलते हैं हम अगले स्टेप पर, हमें कैसे कैसे क्या चीजें करना है। यहाँ पर देखिए आंसर, अगर आप इंग्लिश पेपर देने जा रहे हैं तो आपको आंसर जो लिखना होगा कुछ इस तरीके से लिखना होगा, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से आंसर को लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 डालेंगे, और अगर 1 का आपका ए है तो ए डालेंगे, बी है तो बी डालेंगे, सी है तो सी डालेंगे, जो भी रहेगा ध्यान देना, जो भी आपके पास रहेगा वही आप डाल देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देना होगा, क्वेश्चन का आंसर देना होगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि आपका एक सेंट्रल आइडिया मान लीजिए हो, आप सेंट्रल आइडिया ही हो तो आप क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया हो तो आप सेंट्रल आइडिया पहले अपने आप उसमें ढूंढेंगे कि सेंट्रल आइडिया आखिर कौन सा है सेंट्रल आइडिया। तो आप उस सेंट्रल आइडिया का है अपना हेडिंग डालेंगे, एक क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे। उसमें हेडिंग डालने के लिए आपको अपने जो स्केच आपने लिया है, यहाँ पर आपने ब्लैक्स लिखा है तो आप यहाँ पर ब्लू का यूजेज कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू का यूजेज कर लीजिएगा आप कुछ इस तरीके से। जैसे देखिए मैं भी लिख देता हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया, देखिए देखिए देखिए, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आप इसको क्या करेंगे, चाहेंगे तो आप इसको लाइनिंग भी कर सकते हैं, नहीं लाइनिंग करना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी आप लाइनिंग भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि लाइनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपकी इच्छा, लाइनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइनिंग कर देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि एक वो हेडिंग का वो बन जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइनिंग आपकी इच्छा है, आपने लाइनिंग कर दी। अब आपको लिखना कैसे है यहाँ पर ध्यान देना है। लिखना, आपने नीले से इसको लिखा है तो आप नीले से ही लिखेंगे, पता है कि आप नीले से इसको भी लिखेंगे, लेकिन आपके उसका जो पेन का कलर होगा थोड़ा सा चेंज होगा, पेन का जो कलर होगा कि वो पता है आपका, वो क्या होगा, चेंजेज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको क्या करेंगे, अपने इसको लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, आपने सेंट्रल आइडिया, जैसे मुझे सेंट्रल आइडिया आपका मान लीजिए कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखना हो तो मैं सेंट्रल आइडिया थोड़ा लिख देता हूँ, कोई भी सेंट्रल आइडिया, क्या मैं, हाँ चलिए सेंट्रल आइडिया ही लिख देता हूँ। थोड़ा सा मैं कोई सेंट्रल आइडिया आपके जो 10th लेवल हो या कोई भी एक सेंट्रल आइडिया ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ सेंट्रल आइडिया ही है। देखिए सेंट्रल आइडिया मान लीजिए कि मेरा है, अब एक सेंट्रल आइडिया, मैं उसी सेंट्रल आइडिया को आपके सामने देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दिस पोएम क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए आपको सेंट्रल आइडिया आपको याद ही है तो आप सेंट्रल आइडिया को यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इस लाइन को आपको छोड़ देना है, इस लाइन में आपको नहीं लिखना है। आप इस लाइन से भी यूजेज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप यूजेज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी यूजेज कर सकते हैं, इन दिस पोएम यहाँ से भी यूजेज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी, जिसको इच्छा हो यहाँ से यूज करें। अगर यहाँ से इच्छा नहीं है तो यहाँ से ना यूज करना हो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ कहीं से आप यूज कर सकते हैं, जहाँ से आपको इच्छा हो वहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ यहीं कहीं से ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैं अपना कलर कुछ नीले का पतला कलर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं यूज करता हूँ, यहीं से देखिए आप, मैंने यहाँ पर सीधे राइटिंग से लिखा है, सीधे राइटिंग से भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा तिरछा राइटिंग से लिखूंगा, तिरछा भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन, ठीक है, इन, ठीक है, उसके बाद आपका है इन दिस, इन दिस
अब देखिए यही कारण है, अगर यहाँ लाइनिंग किए रहेंगे तो आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे बार बार, और इसमें सीमेंट रहेगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एरिया होगा वो लिमिटेड होगा, ना कि अनलिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इन दिस पॉइंट आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इन दिस पॉइंट द पोएट, ऐसे ही लिखना है आपको, इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू with द टाइगर। और एक बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए मैं कुछ स्पेसेस छोड़ रहा हूँ, तो स्पेसेस अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़िएगा, अधिक स्पेस नहीं होना चाहिए ना कम ही होना चाहिए, स्पेस कुछ सीमित होना चाहिए। ठीक है, इस बात को जरा सा भी ध्यान नहीं देना है आपको, एक बार लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको अपने आप ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही जाने लगेगा, राइटिंग आपकी वैसे ही बनेगी। अब यहाँ पर मैंने इसको सीधा मैंने लिखा है। अब कोई कोई क्या होता है थोड़ा कर्सिव राइटिंग में लिखता है, इटैलिक भी लिखता है, तो उस तरीके से भी लिख सकता है, वो उसकी इच्छा है, तो उसको भी लिख सकते हैं। अभी मैं उसको भी लिख के दिखाता हूँ, एक मैं पैराग्राफ यहाँ पर पहले मैं पूरा कर लेता हूँ। नेचुरल हैबिटेट, ये इस तरीके से मेरा पैराग्राफ होगा। अब मैं अगर कर्सिव में लिखता हूँ तो इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए, जैसे कि इन ऑर्डर टू शो, देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू शो द कंट्रा, यहाँ पर डिक्शन, कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे, थोड़ा आपको पहले लिखा है, जब आज तक आपने जैसा भी लिखा है उसी तरीके से लिखिए, ज़्यादा आप न्यू ट्राई मत करिए, क्योंकि आपको जो आपकी लिखावट होती है ना, वो आपको पहले से ही आदत पड़ी रहती है, तो आप उसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, इस बात से आपको चिंता नहीं करना चाहिए कि आपको इस तरीके से राइटिंग अच्छी लग रही है, हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, द डिफरेंस, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, बिटवीन द टू, छोड़िए यहाँ पर, आप मतलब इस राइटिंग में भी लिख सकते हैं, उस राइटिंग में भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, आप उस किसी भी राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कैसे लिखना है। मान लीजिए आप अगर सीधे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो इन सब की तरीके से लिखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जो ये गैपिंग बीच में पड़ रही है हमारी, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो बीच बीच में आपको गैपिंग दिख रही होगी ना, तो बीच बीच में जो गैपिंग है इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे इतनी गैपिंग मैंने छोड़ा, तो आपको इतनी गैपिंग छोड़ना है, इतनी छोड़ना है, इतनी छोड़ना है, मतलब आपको गौर करके रखना है कि हमारा जो स्पेस है इतना इसमें है तो इतना ही इसमें रहना चाहिए, इतना इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोड़ दिया स्पेस, यहाँ पर बहुत कम छोड़ा, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ पर बहुत कम, ऐसा नहीं कुछ। आपको कुछ स्पेस का जो एक निर्धारण कर लेना है कि हमें बार बार कुछ ऐसे ही स्पेस छोड़ना है जितना स्पेस मैंने सभी जगह छोड़ा है, थोड़ा सा अंदर। तो इस तरीके से आप दोनों राइटिंग का यूजेज कर सकते हैं।
ठीक है। अब कभी-कभी क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ें लिखते हैं और उसमें कुछ है आपका ये हेडिंग के अलग से आपके कुछ बिंदु होते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ बिंदु होते हैं, तो आप बिंदु को रूप में दर्शा सकते हैं कि मान लीजिए बिंदु का अगला हो, मान लीजिए आपको वहाँ दर्शाने के लिए। अब इस पेज में आपको पता है कि आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब मैंने बोला कि आप हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश वो सॉरी हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप तिरछा कोई-कोई होता है इधर से तिरछा लिखता है, जैसे इधर से देखिए कोई-कोई होता है इधर से लिखता है, वाई। अब यहाँ पर कुछ बहुत सट के लिखता है, देखिए यहाँ पर बहुत सट के लिखता है, इस तरीके से, ऐसे डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से लिख रहे हैं, तो आपकी जो ये यहाँ पर बीच की जगह जो है ना, सट के मत लिखिए, सट के आपको नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और जो कॉमा, फुल स्टॉप इन सबका यूजेज होता है, उसको आप यूजेज ठीक से करिएगा, ठीक है? क्योंकि उसका मेन महत्व है, आप उसका यूजेज अच्छी तरीके से आपको करना है। आपको क्या करना है, अधिक से अधिक ट्राई करें, तो आप अगर मिला करके नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप सीधा ही लिखिए, आप सीधा ही लिखिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉमा आ रहा है, मैं कॉमा ही लिखूँगा। जैसे मान लीजिए रवि आ गया, रवि सैड, रवि said to her, सॉरी हर तो यहाँ पर होगा नहीं, हिज होगा, ठीक है? हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर कामा आ रहा है तो कामा लगाइए, इन्वर्टेड कामा आ रहा है तो इन्वर्टेड कामा लगाइए। जो भी चीजें आ रही हो आप उसका यूजेज बराबर करें। वाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए मैंने गैपिंग कितनी छोड़ी है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर देखिए मैंने कितनी गैपिंग छोड़ दी है। इस गैपिंग को इतना नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कितनी गैपिंग छोड़ी है, यहाँ पर देखो तो उतनी कम छोड़ी। तो गैपिंग का आपको स्पेस इस अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि गैपिंग आपको ज़्यादा बेकार नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान। अब पॉइंट्स जो मैंने बोला कि पॉइंट्स आपको कैसे दर्शाने हैं, तो आप पॉइंट्स कैसे दर्शाएंगे, पॉइंट्स को इस तरीके से दर्शाएंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट रख देना है, जैसे यहाँ पर आपका कुछ पॉइंट्स है, तो आपको पॉइंट्स बिंदु के रूप में ऐसे आपको थोड़ा सा अपने स्केच से इसे थोड़ा सा आपको मोटा कर लेना है, ऐसे बिंदु करके छोड़ देना है और इन बिंदुओं पर आपको दर्शा देना है। जैसे मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है इन इवनिंग, मान लीजिए यहाँ पर इन इन इवनिंग प्ले फुटबॉल, इस तरीके से अपॉन जंप्ड। कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट पॉइंट पर जितनी भी चीजें हों आप यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं। यानी पॉइंट को आप कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट्स में क्या क्या कैसे करना है। ठीक है, पॉइंट्स अपना इस तरीके। अब पॉइंट अगर आपको इस तरीके से बनता है तो बनता है, नहीं पॉइंट आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। ऐसे करिए, ऐसे एरो लगा दीजिए, ऐसे एरो लगा दीजिए, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। पॉइंट्स को अलग से क्लियर करना होगा। हाइलाइटेड चीजें जो भी आपकी चीजें बीच बीच में ज्यादा वो है ना, उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए आपको पता है कि आप नीचे उसका आपको नीचे अंडरलाइन ऐसे कर देना है, नीचे अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है, नीचे जो भी चीजें आपको हाईलाइट हो उसको नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तो थोड़ा उसका क्या होगा, वो चीजें हाईलाइटेड हो जाएंगी, वो चीजें हाईलाइटेड हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान देने वाली बातें हैं, इसको आप हाईलाइट कर देंगे। जो चीजें होंगी हमेशा तो होंगी नहीं, बीच बीच में ही होंगी, तो उसको आपको हाईलाइट कर देना है। ये चीज करना है। अब रही बात आपको ट्राई जो करते हैं,
कि आपको इन सब में से ट्राई कैसे करना है, इन सब में से ट्राई करना है। अगर आपकी इंग्लिश कम बन रही है तो आप इस पेज पर भी ट्राई कर सकते हैं, इस इंग्लिश वाले पेज पर भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर ट्राई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे देखिए क्या काम करना है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कितनी लाइनों में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी लाइनों में लिखा जाता है। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर द, यहाँ से ऐसे पता चल जाता है कि हमें कितनी लाइनों में लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा ट्राई करना है ताकि आपको एक आपके इंग्लिश जो है, जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनको लिखने का आपको एक हैबिट बन जाए कि कितने किसके कितने साइज में आपके हाथ, मतलब आपका उस तरीके से हैबिचुअल बन जाए ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर का आपका कैरेक्टर जो भाग रहा है ना वो भागे ना, वो आपका भागे ना, ध्यान दीजिएगा। सीधा भी लिखेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं देखिए जो नीचे लिखना है वो नीचे लिखें, जो ऊपर लिखना है उसको आप ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको नीचे ही लिखना है, आप नीचे ऊपर जहाँ भी लिखना चाहें वहाँ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप ओके, तो इस बात को आपको गौर करना है इसमें कि इसमें लिख करके आपको ट्राई करना है कि उस पेज पे लिख के ट्राई करना है। आप जिसमें लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर भी इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, आप इस पेज पर ट्राई करें या इस पेज पर ट्राई करें। ट्राई ये तो होता है बच्चों वाला काम, इस पे ट्राई कर लेना, अपना कैरेक्टर जब शुद्ध होने लगे तो आप ट्राई जो है कुछ इस पेजों पर करना, इन पेजों पर करना, ठीक है, ताकि आपको कोई इसमें आपको इशू ना आए राइटिंग लिखने में, ठीक है। तो आपको लिखावट में कैसे कैसे पॉइंट्स जो हुए, आपको कैसे कैसे क्या सुधार करना मैंने बता दिया कि आपको डेली लिखावट करना है, आपको इन पेजों पर किसी भी पेज पर लिखावट करिए और अपने मीनिंग सुधार के, ये सारे पॉइंट्स थे। तो इन बातों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको इंग्लिश जो है, आपको और एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब जो बातें बताने वाला हूँ आपको, ये बात है आपकी कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपको एक काम करना है कि डेली 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 कम से कम आप 2 से लेकर के 3 पेज लिखें, 3 पेज लिखें, ठीक है। डेली आपको ये पॉइंट ध्यान देना है हमेशा के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हर दिन के लिखावट में आपका यहाँ पर सभी पेनों का उपयोग करना, सभी पेन को मतलब समझ सकते हैं, स्केच का भी यूज करें, का प्रयोग करें, का प्रयोग करें, मतलब आप पेन का भी प्रयोग करें, स्केच का भी प्रयोग करें, मतलब आप ताकि वहाँ पर पेपर में ऐसा ना हो कि स्केच से लिखना कम कम बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और साथ ही साथ जहाँ-जहाँ आपको काम पड़ रहा है, आप स्केल का भी प्रयोग करते रहें, स्केल का भी प्रयोग करते रहें, ठीक है, स्केल का भी प्रयोग करते रहें। इन तीनों का प्रयोग करके आप पेज लिखते रहिए, डेली लिखिए और हर दिन की लिखावट में ध्यान दीजिएगा, हर दिन की लिखावट में, हर दिन हर दिन की लिखावट में, ठीक है, लिखावट में आपको यूज क्या करना है, सबसे पहले